रिपोर्ट। रायगढ़ में बंदरों के नाम पर ही सरकारी रुपए बट गए। दरअसल यहां बंदरों के उत्पात को कम करने के लिए 2017-18 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बंदरों की नसबंदी करने का उपाय किया गया और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि बंदरों की आबादी कम हो जाए, जिससे उनका उपद्रव भी कम हो जाएगा। और इस बात को 4 साल बीत गए, लेकिन ना तो बंदरों का उत्पात कम हुआ, ना ही बंदरों की नसबंदी की गई। सरकार के करोड़ों रुपए यहां बंदरों में ही बढ़ गए। एक ओर जहां बीजेपी से वर्तमान सरकार की नाकामी बता रही है, तो वहीं वन विभाग के अधिकारी पशु चिकित्सक की कमी होने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जिस तरीके से भूपेश की कांग्रेस सरकार है, ये पूरे तरीके से बदले की भावना से ओतप्रोत है। भाजपा सरकार ने जितनी भी योजनाएं लॉन्च की थी, उस सभी योजनाओं में कुछ न कुछ ऐसे फायदे वाले विषय थे जिसे अब कांग्रेस सरकार अनदेखा करते हुए उससे ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रही है। बंदरों की संख्या जिस तरीके से उत्पात मचाती है, उससे जनसंपत्ति और उसको हानि होती है, उसे बचाने को देखते हुए भाजपा ने योजना लाया था जिससे स्टेरिलाइजेशन सेंटर खोला था। लेकिन आज उसमें सिर्फ मात्र एक बंदर का नसबंदी होना यह जताता है कि भूपेश सरकार पूरे तरीके से इन सभी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। 2019 के टाइम में, वर्ष 2019 में लाया गया था। उस टाइम हमारे पास संविदा में वेटनरी डॉक्टर थे, तो इंदिरा विहार में मंकी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया था। और प्लस वो कैंपिंग कर करके जगह जगह जहाँ पे भी उत्पात था वहाँ पे बंदरों को पकड़ के नसबंदी किया करते थे। फिर उसके बाद अभी जब वर्तमान स्थिति वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उनकी कहीं और जॉब लग गई तो वो चले गए हैं, जिसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं। कवर्धा में सिटी बस कबाड़ में बदल गई है। 4 सालों से ये बसें नहीं चल रही हैं, जिसके चलते 10 बसें संचालन के लिए मिली थी, जिसमें से 4 अभी भी बस डिपो में ही खड़ी हैं। कई बसों के कांच, सीट, इंजन, टायर तक गायब हो गए। यहां धनी बस ट्रेवल्स को इसके संचालन की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अब इसका ठेका खत्म हो चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पालिका पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है, तो वहीं नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि बस को फिर से संचालित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। शहर के लिए 4 कवर्धा जिले को मिली थी। तत्कालीन रमन सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था, लेकिन जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, निजी जो बस संचालक कंपनी है उसके द्वारा जो है इसी का संचालन किया गया था, लेकिन ये कुछ ही समय बाद जो है पूरी तरह से बंद हो गई। आप देख सकते हैं अभी इसकी स्थिति क्या है। लोगों को सस्ते यात्रा सुविधा देने के उद्देश्य से जो है राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इन बसों की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है और इस सेवा का क्या हाल होगा। करोड़ों रुपए के जो बस हैं वो धूल खाते खड़े हुए पूरे कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। इनकी जो पार्ट्स हैं वो गायब हो चुके हैं। कई महाराष्ट्र के नागपुर चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले का तार छत्तीसगढ़ से जुड़ता नजर आ रहा है। मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर में एक दंपत्ति को चोरी का बच्चा बेचा गया था और इस मामले में नागपुर पुलिस ने जनकपुर से 3 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए नागपुर ले गई। चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह की मुखिया श्वेता खान से जनकपुर निवासी विक्की जगवानी ने एक बच्चा खरीदा था। महाराष्ट्र के नागपुर के अंबाझरी थाने में गिरोह की मुखिया और जनकपुर निवासी विक्की जगवानी और उसकी पत्नी बहन पिंकी बाधवानी समेत अन्य पर मामला दर्ज था। शुक्रवार की सुबह महाराष्ट्र पुलिस जनकपुर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में लेकर नागपुर ले गई। ब्रांच की टीम आई थी जनकपुर क्षेत्र थाने पे। उन्होंने मदद मांगा कि किडनैपिंग का चार्ज बताया जा रहा था, बच्चे किडनैपिंग की। इसमें पुलिस ने वहां मदद की और नागपुर की पुलिस 3 लोगों को उठा के ले गई, जिसमें एक विक्की जगमानी है और उसके 2 रिश्तेदार हैं। हाँ, बच्चे को गोद लेना या खरीदना मतलब नियम शर्तें रहती हैं, कानून रहता है। अगर बच्चे को गोद लेना है तो कुछ नियम बनाए गए हैं, उसको नियम का पालन करना पड़ता है, पर उनका कहना था वहाँ की पुलिस का नियम का पालन नहीं। राजनांदगांव में मोटरसाइकिल चोरी करने के 2 अलग अलग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 6 नग मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली अंतर्गत आज 7 बाइक को पकड़ा गया है। पिछले दिनों लगातार सूचना मिल रही थी कि अलग अलग थाने क्षेत्र में बाइक की चोरी की घटना हो रही है। इस पर थाना सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कि इस पर लगातार कार्यवाही की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। इस सूचना पर एक व्यक्ति जिसमें शंकर करके है उसको पहले पकड़ा गया, फिर एक यशवंत और राकेश, इसमें 2 आरोपी राजनांदगांव जिले के हैं, एक आरोपी दुर्ग का है। ये एक साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
तो आप ये देखिए कि मोटरसाइकिल चोरी का ये पूरा मामला है। दो अलग अलग मामले सामने आए हैं राजनांदगांव में, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही कब्जे से पुलिस ने चोरी की 6 नग मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई भी कर रही है। तो लगातार ऐसी चोरी की वारदातें सामने आने के चलते परेशानियां तो हैं ही और शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। चोरी के 2 अलग अलग मामले सामने आए, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो 6 नग मोटरसाइकिल इनके कब्जे से बरामद की गई है और पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब कार्रवाई की जा रही है। तो खबर राजनांदगांव से है। मोटरसाइकिल के मामले लगातार बढ़ रहे थे, चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे थे और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और अब बात